काम कर रहे हैं तो हमारा उसके पीछे भाव क्या है और भावना क्या है। अगर हम ये सोचेंगे कि हाँ मैं लगा रहा हूँ कि मैं बड़ा करूँगा, तो कभी मिले हैं तो किसी अच्छे काम के लिए मिले हैं। आप SRS से जुड़े हैं और आगे आप कहीं पे भी जाते हैं तो मेरे को लगता है आप इस चीज़ को याद रखेंगे और हमेशा कोई ना कोई चीज़ को ग्रोथ करते रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। बात करते हैं आज वृक्षारोहण की। आप देख सकते हैं कि वृक्षारोहण के बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि SRS जो ट्रस्ट है उनके द्वारा लगभग 40,000 पेड़ लगा दिए गए हैं और अब भी इनकी ड्राइव जो है वो स्टार्ट ही है। और आज हम पहुंचे हैं पीर बाबा रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं सामने पौधे लगाते हुए ये बच्चे नज़र आ रहे हैं। और जो बच्चे हैं ये RIT के बच्चे हैं और RIT के यहाँ पे सर भी मौजूद हैं जो बच्चों को लेके आए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है हर्षित गौतम एंड मैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एट RIT रुड़की। आज बच्चे आए हैं यहाँ पे और वृक्षारोहण कर रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि जंगल जो है वो एक तरह से जीवन है, लेकिन काटते जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? सर देखिए, अगर हम बात करें, जंगल तो नहीं काटने चाहिए, लेकिन देखिए लकड़ी की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई बिना बात के काट रहा है, लेकिन हमारे अंदर इतनी सोच होनी चाहिए कि अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें कम से कम 4 पेड़ लगाने चाहिए। और उसी चीज़ पे हमारे बच्चे अमल कर रहे हैं। हम SRS के साथ मिलके इस बार इनके वृक्षारोपण में इनका साथ दे रहे हैं और आगे भी हम इस तरीके से साथ देते रहेंगे। हम इंडिविजुअली भी ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स करते रहते हैं, बट इस बार इनकी मदद से हम थोड़ा बड़े लेवल पे कर रहे हैं। जैसा हम भी इनसे मोटिवेट हैं, हमारे बच्चे भी इनसे मोटिवेट हैं। जैसे ये अब तक 40,000 पेड़ लगा चुके हैं। सो बीइंग एन RITian, हम भी यही कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अभी हमारा रुड़की में कोशिश है कि हमारा रुड़की हरा भरा रहे। बाकी हरिद्वार की तरफ भी हम निकलेंगे और जो हमारे आसपास के एरिया हैं हम वहाँ पर भी कोशिश करते रहेंगे। बहुत बार देखने को मिला है कि जैसे शहर है, शहरों के बीच में पौधे लगाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं सामना करना पड़ता है कि बहुत सारे लोग ही आ जाते हैं कि यहाँ पे मत लगाओ। इस चीज़ को कैसे आप डिफाइन करेंगे कि वहाँ पे पेड़ लगना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत है वहाँ पे? सर बिल्कुल, देखिए अभी आप देख सकते हैं हम किस लोकेशन पे हैं और यही एक रीज़न है कि पब्लिक जो है सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए हमें इस जगह पे आके पेड़ लगाने पड़ रहे हैं। सिटी में अलाउ नहीं करते हैं। एंड सेकंड थिंग ये है कि देखिए वृक्ष हमें वहाँ पे लगाने चाहिए जहाँ पर उनका संरक्षण भी हो सके। अगर हम शहर में देखें तो शहर में लगाने के लिए जगह भी तो नहीं है। अगर आप रुड़की से हैं तो आपने देखा होगा पहले कितने पेड़ हुआ करते थे, फिर रोड चौड़ा करने के लिए सारे पेड़ काटे गए हैं। अब सिटी में तो जगह ही नहीं है, पेड़ कहाँ पर लगाए जाएँ। तो इसलिए हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं आसफ नगर एरिया में, क्योंकि यहाँ पर जगह है और आप दिखा सकते हैं कि हम नहर के किनारे पेड़ लगा रहे हैं जिससे ये संरक्षित रह सके, पानी की कमी भी ना हो इनके लिए। क्योंकि अगर हम शहर में कहीं पे लगाएं तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा कि उसमें पानी टाइम टू टाइम दिया जाए। तो देखिए हमने देखा है कि कई लोग पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाने के बाद उन्हें संरक्षित रखने के लिए कुछ नहीं करते। तो हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि जहाँ पर भी आप पेड़ लगाएं तो आप उसको पानी भी समय पे देते रहें। तो सुना आपने, गौतम जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि लकड़ी ज़रूरत है और अगर जो एक पेड़ कटता है तो 10 पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जब तक जंगल रहेंगे तो जल रहेगा और जल रहेगा तो जीवन रहेगा। क्योंकि जल जंगल ज़मीन को बचाने की लड़ाई हमेशा से लड़ती आई है और शहरों में पौधे लगा तो दिए जाते हैं लेकिन संरक्षण कोई नहीं करता। बच्चे भी देख रहे हैं आप, और यहाँ पे हमारे साथ मैडम हैं एरन हॉस्पिटल की जो डॉक्टर हैं। मैम, वृक्षारोहण कर रहे हैं और हमेशा करते हैं, क्या कारण है कि आप वृक्ष लगा रहे हैं? वृक्ष इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज़ बहुत सारे वृक्ष काटे भी जा रहे हैं डेवलपमेंट की वजह से, जिसकी वजह से पर्यावरण में काफ़ी नुकसान पहुंचता जा रहा है, जो कि हम देख रहे हैं। बाढ़ आ जाती है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो अगर हमें उनसे बचाव चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, तो उसके लिए हमें वृक्ष ज़रूर लगाने चाहिए। पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ती जा रही है क्योंकि वृक्ष ख़त्म होते जा रहे हैं, ऑक्सीजन कम हो रहा है ना, प्योरिटी इन द
एनवायरनमेंट नहीं है ना। तो इनके भविष्य के लिए हमें पेड़ लगाना चाहिए, बाढ़ ना आए, पॉल्यूशन फ्री हम रहें और गर्मी इतनी ज़्यादा ना हो। एक मिनट बेटा, एक मिनट, आपसे भी पूछेंगे। आप पेड़ लगा रही हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत देर से कि सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्यों मेहनत कर रहे हैं ये? पेड़ लगाने के लिए। पेड़ लगाने के लिए। पेड़ लगा के क्या करोगे बेटा? वो काम नहीं। पता नहीं है, लेकिन फिर भी पेड़ लगा रही है। क्या बनोगे बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर? क्यों मुझे पसंद है। पसंद है डॉक्टर? तो देखा आपने, छोटी सी बच्ची जो अभी बोल भी नहीं पा रही है वो भी पेड़ लगा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं पता है कि पेड़ लगाने से जीवन बचेगा। मैम, संदेश उन लोगों के लिए जो पेड़ काट रहे हैं। जो पेड़ काट रहे हैं उनसे बस यही संदेश है कि जितने पेड़ आप काट रहे हैं उतने पेड़ आप लगाने का भी पूरा इंतज़ाम ज़रूर कीजिए, नहीं तो हमारे जो पशु पक्षी हैं उनका घर भी आप नष्ट कर रहे हैं, प्लस सबके लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि अगर आप हाईवेज़ और कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए अगर पेड़ कटाई कर रहे हैं तो प्लीज़ ये भी इंश्योर कीजिए कि पेड़ लगाए भी जाएं, उतने ही मात्रा में या उससे ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाए जाएं। डेफिनेटली उससे ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाए जाएं, क्योंकि जितने आप लगाएंगे उतने सारे पनपेंगे नहीं, उसमें से 50% ही पनप पाते हैं, क्योंकि हम छोटे लगाते हैं वो, और हम काट इतने बड़े वाले पेड़ रहे हैं, है ना। तो मैम ने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि और गवर्नमेंट से भी अपील की है, अगर तो पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ लगाओ भी, बल्कि दुगने लगाओ, क्योंकि बड़े पेड़ आप काट रहे हैं और छोटे पेड़ जो हैं बहुत मुश्किल से पनप पाते हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है। अरे ये देखो, एक और छोटा बच्चा नज़र आया। बेटा, आप वृक्ष लगा रहे हो, क्यों? इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है और अगर हम काटेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हम मर सकते हैं। ऐसा किसने कहा कि ऑक्सीजन, अगर तो पेड़ काटेंगे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मर जाएंगे? ऐसा हमें टीचर ने सिखाया है। टीचर ने सिखाया है। तो अभी कितने पेड़ लगा चुके हो आप और कितने लगाने वाले हो? और ज़्यादा लगाएंगे जितना हमें चाहिए। 100 से ज़्यादा। 100 से ज़्यादा। और अभी आपने कितनी गिनती में पूरे हुए पेड़? अभी कितने लगाए हैं? ऑलमोस्ट अभी कितने लगाए हैं? 80। तो अभी 20 और रह गए, तो 20 के बाद छोड़ दोगे, फिर 100 के बाद छोड़ दोगे? और करूँगा। और करोगे? कितना? जब तक करूँगा जब तक कुछ ख़त्म नहीं हो जाता। जब तक करूँगा जब तक कुछ ख़त्म नहीं हो जाता, यानी कि अगर तो बच्चे का कहने का मतलब ये है कि जब तक करूँगा जब तक पेड़ ख़त्म नहीं हो जाएंगे, चलते रहेंगे। क्योंकि अभी तक जो SRS फाउंडेशन है उसकी तरफ से 40,000 पेड़ लगा चुके हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, यही जीवन है और जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं हम। तो ये मीनिंगफुल है पेड़ लगाना। अच्छा, बोल देते हैं पेड़ काट देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लकड़ी भी ज़रूरत होती है, तो ज़रूरत के लिए पेड़ काटना भी पड़ेगा। एग्जैक्टली, ज़रूरत है, काट रहे हैं, मगर उस ज़रूरत को आगे लोगों की जो ज़रूरत है वो कैसे पूरी होगी? वो तब पूरी होगी जब हम आज लगाएंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने पहले लगाए थे, वो हमारी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। अभी हमको उनकी ज़रूरत पूरी करनी है फ्यूचर्स के लिए। तो जब हम किसी से बात करते हैं एक नई बात सीखने को मिलती है, और ये वाकई फैक्ट है कि जो हमारे पूर्वजों ने पेड़ लगाए हैं या कुछ भी है उसको हम आज काट रहे हैं, लेकिन हम अगर तो नहीं लगाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या काटेगी। यहाँ पर ऐसे में हमारे साथ अगर जो कहें व्यापारी को टाइम नहीं है, लेकिन एक व्यापारी ऐसे भी हैं शरद मदान, जिनकी अपनी कंपनी है, उसमें से टाइम निकाल के ये जो है वृक्षारोपण करते हैं, और अब तक लगभग इनके नेतृत्व में 40,000 पेड़ लग चुके हैं। शरद मदान जी, क्या कहेंगे कि इतना कीमती समय आप निकालते हैं? समय कीमती नहीं है, कीमती तो ये है जो हम कर रहे हैं। अगर आज हम ये नहीं करेंगे तो कल को हम इससे बेचैन हो जाएंगे। आज आप इन्वायरमेंट को देख ही रहे हैं कि आजकल इन्वायरमेंट का क्या हाल हो चुका है। तो लेकिन ये इसलिए भी बोला गया है कि बहुत से व्यापारी ऐसे होते हैं, बहुत से बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास समय ही नहीं है, लेकिन आप इतना समय निकाल के आपके नेतृत्व में कम से कम 40,000 पेड़ लग चुके हैं। वो सिर्फ कहते हैं समय नहीं है, जहाँ उनकी प्रायोरिटी नहीं है। अगर उनकी प्रायोरिटी आज अगर किसी को बोल दिया जाए कि आज मूवी देखने चलते हैं, तो समय निकाल के सारे काम करते हैं। हमें सिर्फ हाफ एन आवर डेली दे में तो हम कितने पेड़ लगा सकते हैं हमें ही नहीं पता। तो हम हफ्ते में एक दिन हम आते हैं सारे मिलके इकट्ठे पेड़। शरद मदान की बात करें तो शरद मदान को कहाँ से प्रेरणा मिली कि वृक्षारोपण भी करना चाहिए, जीवन के प्रति भी कुछ कार्य करने चाहिए? मेरे को प्रेरणा मेरी सिस्टर से मिली। एक दिन उसने मेरे को बोला था कि हमें पेड़ को गले लगाना चाहिए।
और उस दिन के बाद से जब मैंने पेड़ को गले लगा के देखा तो मुझे समझ आया कि उसमें से इतनी एनर्जी निकलती है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। तो उस दिन हमने सोच लिया था कि हम भी पेड़ लगाएंगे और एक नई रचना को जन्म देंगे। अभी तक 40,000 पेड़ लगा चुके हैं, आगे कितना इरादा है, कितने पेड़ लगाने वाले हैं? देखो, अगर सोच के करूँगा तो कोई काम पूरा नहीं होगा। ये तो हम सब इकट्ठे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि अब हम जैसे कितने लोग कहाँ कहाँ इकट्ठे होंगे, अगर पूरे देश में सब जगह पेड़ लगते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सुना आपने, शरद मदान जी ने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि सोच के करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, बिना सोचे करोगे तो बहुत सारे हो जाएगा। और अभी पता नहीं है और कितने ये पेड़ लगाने वाले हैं। ये सिलसिला जो है इसी तरीके से चलता रहेगा SRS का। और आप देख सकते हैं कि कितनी गैदरिंग है और आज RIT के भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं पेड़ लगाने के लिए। और पूरी इनकी ये जो ड्राइव है, ये इनको ड्राइव बोलते हैं, जर्नी बोलते हैं, सफ़र बोलते हैं, वो इनका निरंतर चलता है और चलता रहे। आपको पौधारोहण एक ऐसी लड़की से भी हम आपको मिलाते हैं कि अगर पेड़ों की बात करें या पशु पक्षी की बात करें तो दीवानी है उनकी। अगर कहीं पे भी कोई भी पशु अगर जो घायल मिल जाता है तो नहीं रह पाती है, और पेड़ कोई काट देता है तो नहीं रह पाती है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहेंगे मैम आप? मुझे पहले तो ये कहना है कि जो पशु पक्षियों का है, ये जो हमारे SRS के शरद जी हैं, उनकी बेटी है, तो इन्होंने और इनका भाई है देव, इन्होंने अपने गली के बच्चों का, डॉग्स का ध्यान रखा। वहीं से हमें समझ में आया कि हाँ, इनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है और हमारे अंदर फील आया। और बाकी पेड़ों के बारे में ये कहना है कि पेड़ नहीं होंगे तो हम सब कैसे हो सकते हैं। बिना पेड़ों के कुछ भी नहीं होगा, पेड़ों के बिना पक्षी नहीं होंगे। और क्योंकि वो एक बीज से या एक जड़ से बढ़ते हैं तो पक्का उनमें ज़िंदगी है। आपका नाम क्या है? श्रुति। इनका भी नाम श्रुति है? नहीं, श्रुति। मैं विभूति है, श्रुति। अच्छा, विभूति। श्रुति, अभी विभूति जी ने बताया कि डॉग का ध्यान रखा, क्योंकि अगर तो कहा जाता है डॉग आ जाते हैं तो उनको मार के भगा दिया जाता है। फिर आप डॉग्स भी हमारी तरह ही एक लिविंग बींग्स हैं। वो भी हमें हमारी तरह हमारी सेवा करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ इतना लॉयल रहते हैं। तो हमें भी उनके लिए करना चाहिए, उनको खाना देना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। वो भी एक हमारे एनवायरनमेंट में हमारे साथ ही रह रहे हैं, तो क्यों ना हम भी उनके साथ रहें और उनका साथ दें। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर जो डॉग है, स्ट्रीट डॉग की अगर जो खास तौर से बात की जाती है तो स्ट्रीट डॉग बोलते हैं कि काटते हैं बहुत ज़्यादा, और हुए भी हैं ऐसे हादसे। काटते तो हैं, बट लेकिन उनको भी तो खाना चाहिए, वो भी तो, उनकी भी तो एक रिक्वायरमेंट और एक नीड है। अगर हम उनका ध्यान रखें, वो प्यार, पोषण और उनका न्यूट्रिशन और उन सब का ध्यान रखें, तो वो भी हमारे साथ हमारी तरह एक साथ खुशी से वो हमें। ये तो हो गए, चलो पशु हो गए। पेड़ से कैसे लगा हुआ? पेड़ क्यों आपको लगा के लगाने चाहिए? पेड़ हमारे आसपास हर जगह पेड़ ही पेड़ हैं। अब देखो, इतना ऑक्सीजन, इतना न्यूट्रिशन, इतना सब कुछ हमें प्रोवाइड करते हैं, तो क्यों ना हम उनको थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। वो हमारे साथ जब तक हम जी रहे हैं, वो तब तक हमें अपना न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो हमें भी उनको देना चाहिए, ताकि हमारे लिए, उनके लिए, दोनों के लिए बेनिफिट। प्रेरणा सूत्र बोला जाता है कि कोई ना कोई हमारा प्रेरणादायक होता है, जिससे हम लोग सीखते हैं, हमको उससे जो है प्रेरणा मिलती है। आपका प्रेरणा सूत्र कौन? ऐसा कोई तो नहीं है, बट प्रेरणा सबसे ही मिलती है। हर एक चीज़ को आप देखो, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे नया, हम सब इतने अलग अलग हैं, सब डिफरेंट हैं, तो आई थिंक हमें सबसे प्रेरणा लेनी चाहिए और कुछ ना जो कुछ। पापा हैं अभी साथ में खड़े हुए हैं, शरद मदान, ये भी बहुत ज़्यादा पेड़ों के प्रति दिलचस्पी रखते हैं, लगाते हैं। तो पापा ने तो नहीं सिखाया कि पेड़ लगाने चाहिए? उन्होंने भी सिखाया है, बट वैसे भी लगाने चाहिए हमें। पेड़ हमारी तरह एक ज़िंदगी है, एक नई जो शुरू से ऐसे बड़ी हुई है, तो हमें भी करना चाहिए। क्या संदेश आपका उन लोगों के लिए जो पेड़ काट देते हैं पर लगाते नहीं हैं, या फिर पेड़ लगाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं पेड़ लगाती है लेकिन उनको संरक्षण नहीं देती? उन्हें हमें बताना चाहिए कि पेड़ की अहमियत क्या है और कैसे हमें वो इतना सब कुछ दे रही है, इतना सब प्रोवाइड कर रही है। अगर हम पेड़ ही काट दें तो फिर बचेगा क्या? सब कुछ ख़त्म होने लग जाएगा। पेड़ नहीं होंगे तो फिर कहाँ ऑक्सीजन, कहाँ न्यूट्रिशन, कहाँ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स कहाँ से मिलेंगे? कुछ मिलेगा ही नहीं हमें। तो सुना आपने, बच्चों को भी इतना पता है कि पेड़ जो है कितने ज़रूरी है। रहेगा तो बने रहें इसी के साथ, दृष्टि न्यूज़ में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।